हेलो दोस्तों, कैरियर जोन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय इतिहास का चैप्टर वाइज क्वेश्चन और आंसर, जिसमें आज का पहला चैप्टर है भारतीय इतिहास के स्रोत। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत और तीसरा आधुनिक भारत। सर्वप्रथम किस इतिहासकार को इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय प्राप्त है? इसका राइट आंसर है क्रिस्टोफर सेलियरस। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है अतीतों का। अगला सवाल, किसने कहा इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतहीन वार्ता है? तो E.H. कार। अगला सवाल, किस इतिहासकार दर्शन शास्त्री ने कहा समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? बेनेडिटो क्रोचे। अगला सवाल, किस इतिहासकार ने कहा था कि सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है? ओकसाट। नेक्स्ट, संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है किसने परिभाषित किया था? कॉलिंगवुड। इतिहास के पिता की उपाधि किसे प्राप्त है? इसका आंसर है हेरोडोटस। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। अगला है, इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन है हेगेल का। अगला सवाल है, हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, यह किसका कथन है? हेगेल का। अगला सवाल है, किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? इसका आंसर है कार्ल मार्क्स। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल है, इतिहास विगत की राजनीति है, ये युक्ति है? इसका आंसर हो जाएगा सिले का। अगला सवाल है, इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं, इससे अधिक नहीं, यह कथन है ब्यूरी का। अगला सवाल है, किस इतिहासकार ने कहा था कि इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ट्रेविलियन। अगला सवाल है, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के कितने स्रोत हैं? इस सवाल का आंसर हो जाएगा 3। पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत एवं विदेशियों के वृत्तांत। अगला सवाल है, प्राचीन भारत के इतिहास जानने के सबसे प्रमुख स्रोत हैं? इसका आंसर है पुरातात्विक स्रोत। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सबसे प्रामाणिक स्रोत है अभिलेख। अगला सवाल, अभिलेख कितने प्रकार के हैं? इसका आंसर हो जाएगा 2, एक सरकारी अभिलेख, दूसरा निजी अभिलेख। अगला सवाल, विश्व के सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा एशिया माइनर के बोगजकोई नामक स्थान से। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है? इसका आंसर हो जाएगा हाथी गुफा अभिलेख में। अगला सवाल, सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख है? इसका आंसर है सहगौरा अभिलेख। अगला सवाल है, एशिया माइनर के अभिलेख कब लिखा गया? इसका आंसर हो जाएगा 1400 ईसा पूर्व में। अगला सवाल है, एशिया माइनर के अभिलेख में किन किन भारतीय देवताओं के नाम मिले हैं? आंसर हो जाएगा मित्र, वरुण, इंद्र एवं नासत्य। अगला सवाल है, ईरान के सम्राट दारा प्रथम के द्वारा पर्सिपोलिस एवं बेहेस्तून का अभिलेख कब लिखवाया गया?
इसका आंसर हो जाएगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। अगला सवाल है, पर्सिपोलिस एवं बेहिस्तून अभिलेख में भारत के किस प्रांत को जीतने के साक्ष्य मिले हैं? इसका आंसर हो जाएगा सिंध प्रांत के। अगला सवाल है, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता से। अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता किस पर लिखी गई है? इसका आंसर हो जाएगा मिट्टी के बर्तन एवं मोहरों पर। अगला सवाल, सिंधु घाटी के अभिलेख किस प्रकार की लिपि में लिखी गई? इसका आंसर है भाव चित्रात्मक। ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है, मौर्य काल के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? इसका आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिसेप 1837 में। ये भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई? इसका आंसर हो जाएगा 1861 ईस्वी में। अगला सवाल, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम को। ये भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल, जेम्स प्रिंसेप किस देश के रहने वाले विद्वान थे? फ्रांस। अगला सवाल, अशोक ने अपने अभिलेख पर किस किस लिपि का प्रयोग किया? इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि, ख्रोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि एवं यूनानी लिपि। अगला सवाल, अशोक ने अपने अभिलेख पर किस लिपि का प्रयोग सबसे अधिक किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। ये भी सवाल काफी महत्वपूर्ण है। अगला सवाल, अशोक के किस अभिलेख पर 2 भाषाओं का प्रयोग है? आंसर है सार ए कुना अभिलेख। अगला सवाल, अशोक ने अपने किस अभिलेख पर ख्रोष्टी लिपि का प्रयोग किया है? इसका आंसर हो जाएगा मनसेहरा एवं सहवाजगढ़ी। अगला सवाल, मनसेहरा एवं सहवाजगढ़ी कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान में। अगला सवाल, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा एपिग्राफी। अगला सवाल, भारत के किस अभिलेख पर पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा जूनागढ़ अभिलेख पर। यह भी सवाल काफी महत्वपूर्ण है। अगला सवाल, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? इसका आंसर हो जाएगा क्षत्रप रुद्रदामन द्वारा। अगला सवाल, हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस धर्म से है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा जैन धर्म। अगला सवाल है, ऐहोल अभिलेख से किसकी जानकारी मिलती है? इसका आंसर है चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय एवं हर्षवर्धन का। अगला सवाल, ऐहोल अभिलेख को सर्वप्रथम लिखा? इसका आंसर है रवि कीर्ति ने। ये सवाल काफी महत्वपूर्ण है। सवाल है, प्रयाग स्तंभ अभिलेख को किसने लिखा? इसका आंसर है हरिसेन ने। अगला सवाल, प्रयाग स्तंभ अभिलेख को किस भाषा में लिखा गया? आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा में। अगला सवाल है, प्रयाग स्तंभ अभिलेख में किसके विषय में लिखा गया है? इसका आंसर है समुद्रगुप्त के विजय के बारे में। अगला सवाल है, भारतीय इतिहास में पहली बार सती प्रथा का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया? इस सवाल का आंसर है एरन अभिलेख। यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, एरन अभिलेख को किसने लिखवाया था? इस सवाल का आंसर हो जाएगा गुप्त वंश के शासक भानुगुप्त ने। अगला सवाल, नासिक के गुहा लेख को किसने लिखवाया था? इस सवाल का आंसर हो जाएगा सातवाहन नरेश पुलुवामी ने। अगला सवाल, मंदसौर अभिलेख को
किसने लिखवाया था? इसका आंसर हो जाएगा मालवा नरेश यशोवर्मन ने। अगला सवाल, अशोक ने बराबर की गुफा में अभिलेख लिखकर किस धर्म के भिक्षुओं को दान में दिया था? इसका आंसर हो जाएगा आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं का। अगला बॉक्स दिया हुआ है महत्वपूर्ण अभिलेख और उससे संबंधित शासक। पहला है हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजा खारवेल। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध रुद्रदामन से हो जाएगा। नासिक अभिलेख का संबंध गौतमी वलश्री से है। प्रयाग स्तंभ लेख का संबंध समुद्रगुप्त से हो जाएगा। एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से हो जाएगा। मंदसौर अभिलेख का संबंध मालवा नरेश यशोवर्मन से हो जाएगा। अगला है ग्वालियर अभिलेख का संबंध प्रतिहार नरेश भोज हो जाएगा। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख का संबंध स्कंदगुप्त। देवपारा अभिलेख का संबंध बंगाल शासक विजय सेन से। अगला सवाल है नागा अर्जुन की पहाड़ियों में गुफा का निर्माण किसने करवाया था? दशरथ ने। अगला सवाल, निजी अभिलेख किस स्थान पर खुदवाया जाता है? आंसर हो जाएगा मंदिर एवं मूर्तियों पर। अगला सवाल है काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? रुद्रदामन के। अगला सवाल है पुष्यमित्र सोंग द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए जाने की जानकारी कहाँ के अभिलेख से प्राप्त हुई है? आंसर हो जाएगा अयोध्या अभिलेख से। अगला सवाल है हेलियोडोरस ने अपना अभिलेख किस स्थान पर लिखवाया था? आंसर है विदिशा नामक स्थान पर। अगला सवाल है विदिशा अभिलेख से किस धर्म की जानकारी मिलती है? वैष्णव धर्म की। अगला सवाल है कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? एहोल के उत्कीर्ण लेख में। अगला सवाल है भारत में सिक्के के जन्मदाता किसे माना जाता है? आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध को। अगला सवाल है भारत में सिक्के का प्रचलन कब से शुरू हुआ? आंसर है 6ठी शताब्दी से। अगला सवाल है भारत में प्राचीनतम मुद्रा को माना जाता है? आंसर हो जाएगा आहत सिक्के। अगला सवाल है भारत में सोने के सिक्के को सर्वप्रथम किसने जारी किया? इसका आंसर हो जाएगा हिंद यूनानी। ये सवाल काफी महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है भारत में किस राजवंश के शासकों ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे? आंसर हो जाएगा कुषाण राजवंश ने। अगला सवाल भारत में किस राजवंश के शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के को जारी किए थे? आंसर हो जाएगा गुप्त वंश के शासकों ने। यह भी सवाल काफी महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है भारत में सबसे ज्यादा सिक्के किस काल में जारी किए गए? इसका आंसर हो जाएगा मौर्य काल में। अगला सवाल है भारत में सर्वप्रथम शीशे के सिक्के किस वंश के शासकों ने जारी किए? सातवाहन वंश के शासकों ने। अगला सवाल है भारत में प्लेटिन के सिक्के किस राजवंश ने जारी किए? आंसर सातवाहन राजवंश। अगला सवाल कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने अपने सिक्के पर किसका चित्र अंकित करवाया था? आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध का। अगला सवाल किसके सिक्के पर बीना बजाते हुए अंकित किया गया? समुद्रगुप्त। अगला सवाल किस मुस्लिम शासक ने अपने सिक्के पर लक्ष्मी के चित्र अंकित करवाए? मोहम्मद गौरी ने। अगला सवाल व्याघ्र शैली के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए थे?
चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। अगला सवाल, सिक्के के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। अगला सवाल, स्थापत्य के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? भवन, मंदिर, गुफा, स्तूप, विहार, चैत्य आदि। अगला सवाल, भारत में मंदिरों का निर्माण कितनी शैलियों में की गई? 3 शैली, द्रविड़ शैली, नागर शैली एवं वैसर शैली। अगला सवाल, उत्तर भारत में मंदिरों का निर्माण किस शैली में किया गया? नागर शैली में। अगला सवाल, भारत में नागर शैली का सबसे उत्तम मंदिर कौन है? दशावतार का मंदिर, ये उत्तर प्रदेश में है। अगला सवाल है, भारत में द्रविड़ शैली का सबसे उत्तम मंदिर कौन है? तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर, जिसे राजेश्वर मंदिर कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत में बेसर शैली का सबसे अच्छा उदाहरण किस मंदिर का है? ग्वालियर के तेलिया लोहगान मंदिर। अगला सवाल, भारत में मूर्ति पूजा का प्रारंभ किस काल से मानी जाती है? सिंधु सभ्यता घाटी से। अगला सवाल है, मौर्य काल में अधिकांश मूर्तियां किससे बनाई जाती थी? पत्थरों से। अगला सवाल है, बिहार के किस स्थान से यक्षिणी के मूर्ति मिले हैं? दीदारगंज से। अगला सवाल, गांधार शैली की मूर्तियों पर किसका अधिक प्रभाव है? यूनानी कलाकारों का। अगला सवाल है, गांधार शैली की मूर्तियों पर किस यूनानी देवता का प्रभाव है? अपोलो देवता का। अगला सवाल, मथुरा कला की मूर्तियों पर अधिक प्रभाव है? भारतीय कलाकारों का। अगला सवाल, मथुरा कला की मूर्तियों पर किसकी विशेषता है? आध्यात्मिकता का। अगला सवाल, मथुरा कला में गौतम बुद्ध को किस रूप में दिखाया गया? शांत मुद्रा में तपस्या करते हुए। अगला सवाल, अजंता की गुफा का चित्र का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। अगला सवाल, एलोरा की गुफा में किस धर्म के चित्र मिलते हैं? जैन धर्म, बौद्ध धर्म एवं ब्राह्मण धर्म। अगला सवाल है, प्रागैतिहासिक काल के इतिहास की जानकारी किस तरह से होती है? उत्खनन से प्राप्त वस्तुओं से। अगला सवाल, किस महाद्वीप को मानव जाति का पालना कहा जाता है? अफ्रीका को। अगला सवाल है, किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अगला सवाल है, किसे मानव माता कहा जाता है? लूसी को। अगला सवाल है, भारत के किस क्षेत्र से सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले? नर्मदा घाटी। अगला सवाल है, होमो इरेक्टस का एक कपाल किस स्थल से प्राप्त हुआ? नर्मदा घाटी के हथनोरा से। अगला सवाल है, किसे प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है? पिथेकैंथ्रोपस। अगला सवाल है, मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव किसे माना जाता है? निएंडरथाल को। अगला सवाल, प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? क्रो-मैग्नन। अगला सवाल, आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है? होमो सेपियंस। अगला सवाल, भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक
किसे कहा गया है? रॉबर्ट ब्रूसफुट को। अगला सवाल, भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म किस स्थल पर मिला है? हथनोरा से। अगला सवाल, किस प्रागैतिहासिक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडकवच मिले हैं? पटने। अगला सवाल, भारत में कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल है, प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है? आहार। अगला सवाल, कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल मालवा संस्कृति का प्रारूप स्थल है? नबदा टोली, ये मध्य प्रदेश में है। अगला सवाल है, वनाश संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? आहार संस्कृति का। अगला सवाल, भारत में मिट्टी के बर्तन का निर्माण सबसे पहले कब हुई? नवपाषाण काल में। अगला सवाल, भारत में पहली बार चित्रित धूसर मृदभांड का प्रयोग कब की गई? ताम्रपाषाण काल में। अगला सवाल, किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है? होमो इरेक्टस को। अगला सवाल, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पुरापाषाण काल में। अगला सवाल, मानव के द्वारा आग का प्रयोग पहली बार किस काल में किया गया? नवपाषाण काल में। अगला सवाल, पुरापाषाण काल के लोग कहां पर रहते थे? पर्वत की गुफा में। अगला सवाल, पुरापाषाण काल के लोग क्या भोजन करते थे? शिकार, जंगली जानवरों को मारकर खाते थे। अगला सवाल, पुरापाषाण काल के लोग किस प्रकार के वस्त्र का प्रयोग करते थे? वस्त्र नहीं पहनते थे। अगला सवाल, पुरापाषाण काल के सबसे ज्यादा उपकरण कहां से प्राप्त हुई है? सोहन नदी की घाटी से। अगला सवाल, सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? पुरापाषाण कालीन संस्कृति। अगला सवाल, सोहन नदी किस देश में है? पाकिस्तान में। अगला सवाल, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस उपकरण का प्रयोग किया गया? पत्थर के बने कुल्हाड़ी का। अगला सवाल, पृथ्वी पर सबसे पहले मानव का जन्म कहां पर हुआ? लगभग 26 लाख ईसा पूर्व में अफ्रीका महाद्वीप पर। अगला सवाल, भारत में मनुष्य का जन्म सबसे पहले कहां पर हुआ था? 14 लाख ईसा पूर्व में महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान में। अगला सवाल, पृथ्वी पर पहले जिस मानव का जन्म हुआ उसे किस नाम से जाना जाता है? होमोनिडस। अगला सवाल, किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई? पलवरम में। अगला सवाल, पुरापाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतः था प्राकृतिक। अगला सवाल, पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा था शिकार खेलना। अगला सवाल, भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने थे स्फटिक के। अगला सवाल, उच्च पुरापाषाण कालीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई? बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश से। अगला सवाल, उच्च पुरापाषाण कालीन संस्कृति को कहा जाता है फलक संस्कृति। अगला सवाल, सिंहावल एक पुरा स्थल है निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का।
अगला सवाल, सिंघावो गुफा पुरा स्थल किस काल का है? मध्य पुरा पाषाण काल का। अगला सवाल, माइक्रोलिथ का उपयोग किस काल में होता था? मध्य पाषाण। अगला सवाल है, किस मध्यकालीन पुरास्थल से हिरण का सिंह के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं? मगधाहा से। अगला सवाल है, किस मध्य पाषाण स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? बागोर से। अगला सवाल है, किस काल में लोग मृतकों के अंत्येष्टि संस्कार से पहली बार प्रचलित हुए? मध्य पाषाण काल। भारत में मानव कंकाल के प्रमाण किस काल से मिलने शुरू हो जाते हैं? मध्य पाषाण काल से। अगला सवाल, किस प्रदेश से मिले मध्य पाषाणिक पुरा स्थलों को तेरी स्थल कहा जाता है? तमिलनाडु। अगला सवाल, मध्य पाषाण काल का काल निर्धारण कब से कब तक किया गया? 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक। अगला सवाल, मध्य पाषाण काल के लोग कहाँ पे रहते थे? पेड़ के ऊपर मचान बनाकर। अगला सवाल, मध्य पाषाण काल के मनुष्यों का मुख्य भोजन क्या था? शिकार, कंदमूल तथा फल। अगला सवाल, मध्य पाषाण कालीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका स्थित है, मध्य प्रदेश में। अगला सवाल, मध्य पाषाण में जानवर पालने के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? राजस्थान राज्य में बोगरा नामक स्थान से। अगला सवाल, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया गया? कुत्ता को। अगला सवाल, भारतीय इतिहास के अनुसार नव पाषाण काल का समय कब शुरू होती है? 7000 ईसा पूर्व से। अगला सवाल, भारत में कृषि का आरंभ किस काल से शुरू हुआ? नव पाषाण काल से। भारत में पहली बार कृषि कार्य किस स्थान से शुरू हुई? मेहरगढ़ से। अगला सवाल, वर्तमान में मेहरगढ़ नामक स्थान कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान नामक स्थान पर। अगला सवाल, किस काल में मानव पहली बार घर बनाकर रहने लगा? नव पाषाण काल से। अगला सवाल, मानव सावधानों में कुत्ते दफनाए गए थे? बुर्ज होम में। अगला सवाल, मानव सावधानों में बकरी दफनाए गए थे? मेहरगढ़ में। अगला सवाल, मनुष्य किस काल में खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना? नव पाषाण काल में। अगला सवाल, गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? कालपी। अगला सवाल, किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिला है? गुफरकराल। अगला सवाल, राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाण कालिक संस्कृति से संबंधित है? दक्षिण भारत। अगला सवाल, भारत में किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? लिंग सुगुर। अगला सवाल, अंडरग्राउंड तरह की मकान नवपाषाण काल में कहां से प्राप्त हुई है? बुर्ज होम, जम्मू कश्मीर से। अगला सवाल, नवपाषाण काल में चावल उपजाने के प्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? कोहलडीबा, उत्तर प्रदेश से। अगला सवाल, बिहार राज्य के किस स्थान से हड्डी के बने औजार एवं उपकरण मिले?
चिरांद एवं सोनपुर से। अगला सवाल, वर्तमान में चिरांद स्थल बिहार के किस जिले में है? सारण जिले में। अगला सवाल, मानव के द्वारा पहली बार वस्त्र का प्रयोग कब किया गया? नवपाषाण काल में। अगला सवाल, पहली बार पत्थर के औजार को पॉलिश कब की गई? नवपाषाण काल में। अगला सवाल, भारत में किस एक गुफा में पूरा पाषाण काल, मध्यपाषाण काल एवं नवपाषाण काल के चित्र मिले? भोपाल के पास भीमबेटका गुफा में। अगला सवाल, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था? तांबा। अगला सवाल, विश्व स्तर पर तांबे की खोज सर्वप्रथम किस सभ्यता एवं संस्कृति के लोगों द्वारा किया गया? सुमेरिया सभ्यता। अगला सवाल, सुमेरिया सभ्यता के लोगों द्वारा तांबे की खोज कब की गई? 5000 ईसा पूर्व में। अगला सवाल, भारत में पहली बार किस सभ्यता के लोगों ने लिपि भाषा का प्रयोग किए? हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने। अगला सवाल, भारत में बड़े बड़े गांव की स्थापना पहली बार कब हुई? ताम्रपाषाण काल में। अगला सवाल, ताम्रपाषाण काल के लोगों को मरने के बाद कहां पर दफनाया जाता था? कमरे के फर्श के नीचे। अगला सवाल, ताम्रपाषाण काल के लोग मृद भांड को किस रंग से कलर करते थे? काले एवं लाल रंग। अगला सवाल, ताम्र निर्मित सारथी युक्त रथ खिलौना किस स्थल से मिला है? दायमाबाद। अगला सवाल है, ताम्रपाषाण काल के लोग किस प्रकार के मकान में रहते थे? पके हुए ईंट के मकान में। अगला सवाल, ताम्रपाषाण काल के लोग किस प्रकार के भोजन करते थे? शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों। अगला सवाल, मालवा, कायथा, एरन एवं त्रिपुरी ताम्रपाषाण काल की संस्कृति के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? मध्य प्रदेश से। अगला सवाल, मानव सावधान के प्रमाण किस शिलाश्रय से मिले हैं? लेखनिया शिलाश्रय से। अगला सवाल, किस युग को चैल्कोलिथिक एज कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को। अगला सवाल, किस क्षेत्र से प्राप्त चित्रित मृद भांड को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है? मालवा। अगला सवाल, महाराष्ट्र क्षेत्र के लोग ताम्रपाषाण काल में मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर। अगला सवाल, दक्षिण क्षेत्र के लोग ताम्रपाषाण काल में मृतकों को किस दिशा में दफनाते थे? पूर्व पश्चिम। अगला सवाल, पश्चिम भारत के लोग समाधान किस प्रकार करते थे? पूर्ण समाधान। अगला सवाल है, पूर्वी भारत के लोग ताम्रपाषाण काल में मृतकों को किस प्रकार समाधान करते थे? आंशिक समाधान। अगला सवाल, भोजपत्र का प्राचीनतम साक्ष्य भारत में कहां से मिला है? श्रृंगवेरपुर, उत्तर प्रदेश। अगला सवाल, भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष मिला है? बिलासुर ग्राम से। अगला सवाल, दक्षिण भारत बृहत पाषाण समाधियों से संबंधित है? लौह काल से। अगला सवाल, किस स्थल से प्राप्त कमरे वाले मकान के अवशेष मिले? इमामगांव, महाराष्ट्र से। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।